हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा थे और उनको दो रानी थी। तो राजा साहब को दो रानी कैसे थी कि पहली रानी का कोई संतान नहीं होता था। तो राजा साहब का सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपका इतना बड़ा राज है, इतना धन संपत्ति है, इतना बड़ा राजमहल है, और आपका राज में घर में कोई कुल बारिश नहीं है, तो आपका जो मेरा आने वाला राजा कौन बनेगा घर में? इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी एक भी पुत्र नहीं हुआ। जब राजा साहब का संतान नहीं हुआ तो गुरु भाई बहना, राजा अब सोचते हैं कि मैं तो दो विवाह किया हूं, उसके बाद भी मेरा कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन राजा जा रहे थे, गुरु भाई बहना, हाथ में लोटा लेकर मैदान, और रास्ते में एक साधु मिले। तो साधु को हाथ में झोला पोथी ले हुए देख राजा दंडवत किए, प्रणाम किए। साधु बड़े प्रेम से खुश रहो बोले, लेकिन गुरु भाई बहना, साधु बड़ा जोर से हंस गए। राजा कहने लगे, सुबह सुबह का वक्त था, बाबा आप मुझे देख इतना जोरों से क्यों हंस पड़े? कहने लगे, मैं तो इसीलिए हंस रहा हूं कि तुम्हारा दिन तो चला जा रहा है, लेकिन तेरा राज में घर का इंजोला नहीं है। कहने लगे, महाराज अभी तो सवेरा ही हो रहा है, इंजोला नहीं कैसे है? बोले, नहीं पुत्र, तेरा घर में इंजोला नहीं है, जाके अपना रानी से कहना। गुरु भाई बहना, झटपट राजा लैट्रिन करके और लौटे और जाके अपने रानी से बोले कि हे रानी, एक साधु मिले थे, वो कहते हैं कि तेरा घर में इंजोला नहीं है। बोले, हाँ स्वामी, ये बात सच है, मेरा घर में इंजोला नहीं है, मेरा पुत्र नहीं तो इंजोला कहां? कहने लगे कि तो आपको ये बात किसने बोला? बोले, एक साधु ने। तो साधु कहां थे? तो साधु तो रास्ते से आ रहे थे, हमें मिले। गुरु भाई बहना, कल सुबह फिर से राजा जा रहे थे तो फिर से राजा को मिले। कहने लगे कि हाँ बाबा, सच बात है, मेरा घर में इंजोला नहीं है। कहने लगे कि तो इंजोला कैसे होगा? बोले कि लो, हम मुट्ठी भर चावल देते हैं, इस चावल में गाय का दूध में खीर बना के और दोनों रानी को खिला देना, भाग भाग बांट करके, और उसमें थोड़ा सा कुत्ते को, थोड़ा सा गाय को भी खिला देना। गुरु भाई बहना, वो राजा साहब चावल मुट्ठी भर ले लिए और लाकर अपने रानी को दे दी और बोले कि गाय का दूध में इसे खीर बनाना है, और खीर बनाकर और थोड़ा सा गाय के, थोड़ा सा कुत्ते को देना है अपना हिस्सा में से, बराबर हिस्सा बांटकर। गुरु भाई बहना, जो बड़ी रानी थी मन में सोचती है कि मुट्ठी भर चावल है, इसको खीर बनाएंगे और इसी में से हम गाय को भी देंगे, इसी में से हम भी खाएंगे, कुत्ते को भी देंगे, और दो भाग बंटवारा भी करना है। नहीं, गुरु भाई बहना, बड़ी रानी छोटी रानी को बोली ही नहीं, और क्या की कि खीर बना के
और सारा खीर खा गई। राजा छोटी रानी से बोले कि आप खीर खाएं, ना ही तो बड़े रानी कुत्ते को, और ना ही तो गाय के, और ना ही छोटी रानी के। सारा खीर खा गई। राजा छोटी रानी से पूछे, खीर खाई? छोटी रानी कहती है, महाराज कैसा खीर? कौन खीर? बोले कि तुम नहीं जानती है? बोले नहीं। जाकर देखो, बर्तन में रखा होगा। गुरु भाई बहना, जब बेचारी बर्तन में देखने गई तो बटुआ में एक खीर था, एक चावल। वो बेचारी एक चावल खा गई और खा के पानी पी के आके कहती है राजा से कि हाँ राजा साहब, था, एक खीर था, हमने खा लिए। गुरु भाई बहना, रात बीता सवेरा हुआ, पल बीतते बीतते महीना बीत गया और छोटी रानी गर्भवती रह गई। तो गुरु भाई बहना, बड़ी रानी जो है, बड़ी रानी कहती है कि अरे हमने तो छोटी रानी को जानने भी नहीं दिए कि हमको राजा साहब खीर बनाने को लिए मुट्ठी भर चावल दिए थे और गाय का दूध में बना के खाना है, लेकिन छोटी रानी गर्भवती कैसे रह गया? ये राजा साहब मुझसे छल किए हैं, मैं तो गर्भवती नहीं हूं। गुरु भाई बहना, अब मन ही मन बड़ी रानी सोचने लगी कि अब हमें इसका गर्भ को किसी तरह से खत्म कर देना है। यदि इसका पुत्र या पुत्री हो जाएगा तो राजा साहब इसे ही लाड प्यार देने लगेंगे और मुझे नहीं मान करेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, ऐसा नहीं होता है। अब वो जो मन में कड़वाहट भर ली तो सारा घर के काम छोटी रानी पे छोड़ देती थी और सारा घर के काम छोटी रानी करने लगी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब 9वां महीना पूरा हो गया। जब 9वां महीना पूरा हो गया तो छोटी रानी दर्द से पीड़ित हो गई और दर्द से व्याकुल होकर वो बड़ी रानी से कहने गई कि दीदी, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं दर्द से बहुत पीड़ित हूं, राजा साहब के बुलवा दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा साहब से के ना बुलाकर बड़ी रानी ने झूठो बोली कि राजा साहब तो आज किसी काम से गए हैं, आज राजा साहब घर पे नहीं है। कचहरी में मैंने नौकर को भेजा और नौकर ने बोला कि राजा साहब आज घर पे नहीं है, मैं ही दाई को बुला देती हूं। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी दाई को बुला दी और दाई को बोली कि जब बच्चा जन्म लेगा तो मुझे दे देना और हम तुम्हें सोने का कड़े देंगे। गुरु भाई बहना, जो था दाई थी, दाई लालच में आकर गुरु भाई बहना, जो दाई थी, दाई लालच में आकर और बोली कि ठीक है। गुरु भाई बहना, छोटी रानी का एक सुंदर पुत्र जन्म लिया और दाई ने क्या किया, छल करके छोटी रानी के आंखों पे पट्टी लगा दी, चादर धर दी और वो तो दर्द से व्याकुल थी, बच्चा रोने लगा, लेकिन दाई ने बड़ी रानी का गोद में दे दिया। बड़ी रानी ने सोचा कि अरे इस बच्चे को काट के और आंगन में गड्ढा करके और आंगन में ही जमीन में गाड़ देंगे। गुरु भाई बहना, उसका ना ही हाथ कांपा ना ही कलेजा। गुरु भाई बहना निर्दयी, उन्होंने क्या किया कि आंगन में जमीन में खोद दिया। उसके घर में तो और कोई परिवार था नहीं। गुरु भाई बहना, जो दाई थी, दाई तो मिल ही गई थी। झटझट रानी ने जमीन खोदी और बच्चे को उसमें छुपा दी। गुरु भाई बहना, बच्चा तो मर गया, बच्चा मर गया। अब गुरु भाई
और पत्थर छोटी रानी के सामने धर दी और राजा से आने पर बोली कि राजा साहब, आज पता है रानी, छोटी रानी कोई गर्भवती नहीं थी। छोटी रानी का पेट में सिर्फ ईंट और पत्थर नाम के बांधी हुई थी। दाई को बुलाए तो उसका खोल के रखी, देखो ईंट और पत्थर था बांधी। गुरु भाई बहना, राजा ने रानी को जाकर उसी हालात में 2-4 हाथ धर के कहते हैं, इतना निर्दयी तू थी, तूने झूठो हौसला जगाया और ईंट और पत्थर बांध के रखी थी और बोली कि मैं मां बनने वाली हूं। गुरु भाई बहना, छोटी रानी बोली, हे स्वामीनाथ, मैं मां बनने वाली थी और मेरा ओद्र से पुत्र जन्म लिया है। बड़ी रानी ने क्या किया मेरे पुत्र को मुझे पता नहीं, लेकिन गुरु भाई बहना, छोटी रानी पे पल भर भी विश्वास नहीं किए राजा, और विश्वास नहीं करते भर में क्या किए कि इसका बच्चे का खोज खबर नहीं किए। अब गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, 3 महीना बीत गया। जब 3 महीना बीत गया तो उस पे एक सुंदर सा फूल के पौधा जन्म लिया। जो बच्चा था तो बच्चा आंगन में जो गाड़ दिया था बड़ी माँ उसकी, फूल का पौधा जन्म लिया और पौधा को छोटी रानी प्रतिदिन जल देने लगी। अब छोटी रानी जो थी घर में दाई की बराबर रहने लगी। मान सम्मान खत्म हो गया और बड़ी रानी का मान बढ़ गया। छोटी रानी प्रतिदिन गुरु भाई बहना अब वो फूल के पटाती थी अनजान में ही, लेकिन और दूध के धारा वो फूल पे प्रतिदिन छिड़क देती थी। गुरु भाई बहना जब दूध के धारा देती थी तो फूल खिल जाता था और छोटी रानी को लगता था कि मैंने अपना पुत्र को दूध पिलाया हूं। गुरु भाई बहना, समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए और वो फूल खिल जाता था और फूल खिल करके और धमकता था और फूल में से आवाज निकलता था, से जिया सोवतर तो ही अमर महतारी आज, अरे सुनो माता बचन हमारे, दूधवा के धरवाए माता हमारो पूरा बलूज, अरे कैसे कर जी फूलवा जे तोड़ी माता असे जिया सजाई हाजी, अरे बड़ी रानी के हथवा नाही दे हाजी। गुरु भाई बहन, रात्रि जब भोर होता था तो फूल में से आवाज निकलता था कि माँ फूल तोड़ना, शेष सजा देना, फूल पूजा करना, लेकिन बड़ी रानी को हाथ मत लगाने देना। और जब भी बड़ी रानी जाती थी तो फूल मुरझा जाता था। गुरु भाई बहना, बेचारी दाई थी, घर के दाई के बराबर थी, तो फूल तोड़ने जाती थी, तोड़ के लाती थी, चढ़ाती थी, पूजा पाठ करती थी। अब तो धीरे धीरे 12 बरस बीत गया। एक दिन बड़ी रानी गई फूल तोड़ने को लिए, व्रत रखी थी और फूल तोड़ने गई तो सारा फूल मुरझा गया। राजा से बोली, हे राजा साहब, हे स्वामीनाथ, मैं ऐसा अपमान नहीं सहन कर सकता हूं, क्योंकि ये फूल का जो वृक्ष है मैं हाथ लगाता हूं तो सूख जाता है और छोटी रानी तोड़ने जाती है तो फूल खिल जाता है। आखिर क्या कारण है? ये फूल को काट दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा वाली बात, राजा ने तुरंत बढ़ी को बुलाए और बढ़ी ने
फूल को काटने को लिए गया तो फूल में से आवाज निकलता है, माता छो डाड़िया हो बाड़ा हे, आ माता छुइया पातावा हो, अरे जड़िया में छेउआ मत गई हो, राजा के बेटावा हो बड़ही, हमारा कुमार हो, अरे फूलवा खिले आंगन बिहासी हो। गुरु भाई बहना बड़ी आवाज सुन के राजा से बोला, राजा साहब हम वृक्ष नहीं काटेंगे, फूल बोलता है, फूल कुछ कह रहा है। राजा गए तो राजा से कुछ नहीं, दूसरा बढ़ी को बुलाए राजा साहब, दूसरा बढ़ी से भी फिर वही बात बोलता है, फूल में से आवाज निकलता है, जड़िया ना काटी है हो बड़हे, डढ़ियो ना काटी है हो, अरे पेड़वा में छेउआ मतुला गई है हो, हम हूँ जे ही है हो बड़ही, राजा जी के बेटावा हो, फूलवा खिली आंगन बिहासी हो। गुरु भाई बहना बढ़ी काटने को लिए तैयार नहीं हुआ। अब गुरु भाई बहना जो रानी थी, रानी सोचती है कि बढ़ी तो काटा नहीं। अब याद आया कि रानी का पुत्र जो जन्म लिया था उसे तो हम यहीं पर गाड़े थे, वही फूल बन के जन्म लिया है, मेरा दुश्मन है। अब आधी रात में रानी जो थी, रानी काटने गई, बड़ी रानी, तो गुरु भाई बहना फूल जो था गरजने लगा, सुतल की जागल हूँ, राजा जी बाड़ा तीन जी, अरे सुनो पिता बचना हमारा जी, तोहरी जे रनी आज पिता औ काटे मोरा जाड़िया जी, अरे हमारो के लेहू ना बचाई जी। राजा सोचते हैं जे हमको पिताजी आज कौन कह रहा है, अब आधी रात में कौन जगा रहा है, रानी मेरे साथ नहीं है। गुरु भाई बहना राजा व्याकुल होके और आंगन में आए तो देखते हैं कि रानी कुल्हाड़ी लेके और बीच आंगन में खड़ी है और फूल पुकार रहा है। राजा जब फूल के डाल पकड़े तो फूल चुप हो गया, रानी को लग ही नहीं रहा है कि कुछ बोल रहा है। गुरु भाई बहना बोले कि रानी के राजा की, भाई आप फूल क्यों काट रहे हैं, फूल मत काटिए। बोले नहीं राजा साहब, फूल काट देंगे। गुरु भाई बहना छेव लगा दी, रानी एक छेव लगाते ही खून का धारा बहने लगा, खून का धारा बहने लगा। अब जो है राजा व्याकुल हो गए, अब खून का धारा वृक्ष से रुक ही नहीं रहा है, अब आंसुधार वहां पूरा खाली खून बह रहा है। अब राजा जो है, राजा सबको चिल्लाने लगे, सब लोग आए, प्रजा आए, लेकिन खून रुक ही नहीं रहा है। राजा का घर आंगन पूरा खून से भर रहा है। गुरु भाई बहना भगवान का महिमा अपरंपार था। भगवान किस रूप से दर्शन देते हैं और कैसे दया करते हैं, कैसे मदद करते हैं, कोई नहीं जानता। गुरु भाई बहना अब पूरा खून का धारा घर राजा के भर गया। राजा साहब विद्वानों को और पुरोहितों को बुलाए, ज्योतिषियों को बुलाए, बहुत सारे ज्योतिष आए। जब ज्योतिष ने देखने लगे तो कहने लगे कि हे राजा साहब, आप यदि मुझे
के लिए नहीं कहें और सच सहने के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपको बता सकती हूं। बोले राजा कि मैं सच सुनने के लिए तैयार हूं और मैं अवश्य ही सच सुनकर और आपको कोई दंड नहीं देंगे। बोले हे राजा साहब, ये जो खून का धारा है आपका संतान का है। आपका छोटी रानी के ओद्र से पुत्र जन्म लिया है और बड़ी रानी ने जिंदे जमीन में गाड़ दिया है। वही बालक फूल बन के जन्म लेकर और आंगन में एक खिलकर और पूरा घर के रौनक बढ़ा देता है, इसीलिए आपको पिता कह के पुकारता है। राजा ने इतना सुनते ही बड़ी रानी को बोले कि तूने ऐसा क्यों किया। अब ज्योतिषियों से कहने लगे कि कोई उपाय है तो मेरा बच्चा को जिला दीजिए। ज्योतिष बताया कि ठीक है, आपका जो पत्नी है छोटी रानी, वो दूध का धारा मार देंगे ब्रिज पे तो खून जो है रुक जाएगा और इसमें से अपना पुत्र को पुकारेंगे तो पुत्र आ जाएगा। गुरु भाई बहना, कहावत है कि सूखा नदी में भी धारा आता है। वही बात है, माँ तो माँ होती है, माँ का ममता अटूट होता है। भगवान का महिमा अपरंपार। बेचारी 12 वर्ष उसका पुत्र का जन्म लिया हुआ हो गया था। फूल को अपने दूध से पटाती थी, दूध के धारा देती थी और वही दूध के धारा मार दी और खून बंद हो गया। वृक्ष के पौधा से, फूल के पौधे से वृक्ष से खून निकलना बंद हो गया और एक पुत्र के लिए आंचल फैलाई कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं सच्चे आपका सेवक हो यदि होंगे और सच्चे मन से आपका पूजा किया होंगे तो मेरा पुत्र मेरा आंचल में आ जाएगा। हे वृक्ष, यदि मैंने सचमुच में जन्म दिया होगा तो मेरा आंचल भर दो हे भगवान। गुरु भाई बहना, धीरे 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 वृक्ष फट गया और वृक्ष फटके और सुंदर राजकुमार 12 वर्ष के कंचन टुकड़ा निकल गया और ये जो बेचारी छोटी रानी थी उसका आंचल पे जाके बैठ गया और माँ के गले में लिपट के कहता है कि हे माँ, तू कितनी निर्दयी हो गई थी कि अपने बच्चे को ले जाने दी। सारा लोग कहने लगे कि ये दशा तुम्हारा किसने किया। छोटी रानी बोली, माँ मैं सब लोगों, मैंने तो उस समय व्याकुल थे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कहाँ मेरा बच्चे को रख दिया, लेकिन मैंने सोचा था कहीं फेंक दिया होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा बच्चे का जमीन में गाड़ दिया है। राजा ने बच्चे से पूछे कि तो तुम्हारा इस हाल सब कौन किया। बच्चा बताया कि बड़ी रानी और दाई माँ ने किया था। गुरु भाई बहना, दाई माँ को और बड़ी रानी को फांसी का सजा राजा दे दिए। राजा फांसी का सजा दे दिए, दाई का और रानी का दोनों का फांसी का सजा मिल गया। दोनों फांसी के फंदे पर चढ़ गए। गुरु भाई बहना, अब राजकुमार और उसके जो माँ थी दोनों विनती करके अपने पिता से बोला, पिताजी ये तो हम ही अपराधी बन जाएंगे, हमें नहीं चाहते हैं कि मेरा जीवन बच गया और मैं भगवान की कृपा से इस ब्रिज से फट के निकल गया हूं, तो किसी का मौत हो और किसी का भी फांसी पड़े नहीं, बस मैं यही चाहता हूं कि इस राज से दोनों का निकाल दीजिए, घर से बेघर कर दीजिए, दर दर भटकेगी। गुरु भाई बहना, राजा साहब ने दोनों को, दाई को और उसे अपने पत्नी को घर से निकाल दिए और घर से बेघर कर दिए। दोनों दर दर भटकने लगी और ये जो बेचारी दाई बन के घर में रह रही थी उसे राजमाता का दर्जा मिला, राजरानी बन गई और इसका जो राजकुमार था वो राजा उत्तराधिकारी बना दिए और सारा लोग उनके घर में जय जयकार किए। गुरु भाई बहना, राजा साहब जश्न मनाए अपने घर पे बाजे गाजे के साथ, पूरा सबको भोजन कराए, शिव चर्चा करवाए और पूजा पाठ करवा के अपना घर को शुद्धिकरण करवा के और पुत्र को अपने घर में रख लिए।
तो गुरु भाई बहना, भगवान जो विराजमान रहते हैं तो खोया हुआ पुत्र भी वापस आ जाता है। जैसे कि उस राजा को, रानी को पुत्र खोया था, वो जमीन में गाड़ दी थी सौतेली माँ, लेकिन वो पुत्र फिर से जीवित हो गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता रानी या फिर अपना दुख शेयर लिख करके भेज सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से मैं आपके लिए दया अवश्य करेंगे, मांगेंगे, दया विनती करेंगे आपके लिए। तो गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।